नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। खुलती इकोनॉमी के बीच अगला एक महीना धूम धड़ाके वाला रहने वाला है, क्योंकि त्योहारों के बाद अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और अगले एक महीने में पूरे देश भर में 25 लाख से ज्यादा, जी हाँ 25 लाख से ज्यादा शादी होने जा रही हैं। जाहिर सी बात है, इन शादियों की रौनक बाजार पर भी दिखेगी। दी ग्रैंड इंडियन मैरिज से अगले एक महीने में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने का अनुमान लगाया है। अकेले दिल्ली में करीब 1.5 लाख शादियां हैं और इससे करीब 50,000 करोड़ रुपए के बिजनेस का अनुमान है। तो शेयर बाजार इसके लिए कितना तैयार है और किन शेयरों में है कमाई के मौके, यही जानने के लिए लेकर आए हैं हम ये खास पेशकश बैंड बाजा बाजार। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे, आशीष चतुर्वेदी और देवांशी आशर। साथ ही सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस पूरी खास पेशकश में हमारा साथ निभाएंगे और साथ ही शेयरों का कनेक्शन जब हम जोड़ेंगे अपने एनालिसिस भी यहाँ पर हमें देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले वरुण से ही समझते हैं। वरुण, शादियां तो अब शादियों का सीजन तो हर साल ही आता है, लेकिन इस साल इतनी भारी तादाद में शादियां हो रही हैं और क्या खास है इसमें वरुण? देखिए मानसी, हम हमेशा पेंटअप डिमांड की बात करते हैं, तो ये भी वो पेंटअप डिमांड है। अब हुआ क्या है, देखिए आप खुद ही समझिए, कोविड आया, काफियों की शादियां होने वाली थी, नहीं हो पाई। पिछले साल आपने देखा नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास थोड़ा बहुत ओपन हुआ, लेकिन आप इंडियन वेडिंग में कभी जाइए, जब तक 400-500 लोग आते नहीं है ना, तब तक लगता नहीं कि शादी हुई है। और आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे 50 लोगों की, 20 लोगों की, तो जाहिर सी बात है काफी लोगों ने अपनी शादियां पोस्टपोन की। अब अगर आप देखेंगे तो फिर से सेकेंड वेव आई, तब फिर से कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। उसके बाद माना जा रहा था कि त्योहारों के बाद देखते कि किस तरह का अपटेक देखने मिलता है कोविड में, और वो हुआ नहीं है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टेट्स में जो नंबर ऑफ लोग शादियों में आ सकते हैं ना, उनको बढ़ा दिया है। कुछ ने 200, कुछ ने 250। तो ये जो शादियाँ पेंडिंग थी इतने समय से, वो कहीं ना कहीं अब आ रही है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो पेंटअप डिमांड जो थी ना इतने समय से, वो अब कहीं ना कहीं आ रही है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि 25 लाख के आसपास शादियाँ जो है वो एक महीने में ही होने वाली है। और इस एक महीने का भी काफ़ी सारा सिग्निफिकेंस है। इसके पहले अगर आप देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशन या फिर हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से शादियों का टाइम था नहीं। नवंबर और दिसंबर में है, उसके बाद फिर से मलमास का महीना लग जाएगा, तो फिर शादियां नहीं होंगी। और अगर उसके बाद कोविड के केसेस बढ़ गए तो फिर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। तो इसके लिए ये जो ऐप टाइम है, अगर शादी करना है तो अभी कर लो, रिस्ट्रिक्शंस कम है और कहीं ना कहीं हालात ठीक है, हालात बिगड़ने के पहले कर लो, यही लोगों ने सोचा होगा। इसके लिए आप देख रहे हैं एक से एक 25 लाख के आसपास शादी, यानी कि 50 लाख लोग जो है वो शादी करने वाले हैं। हालांकि इंडिया में जो अनमैरिड पॉपुलेशन है ना 50 करोड़ के आसपास की है, 50 करोड़। लेकिन हाँ, एक महीने में 1% ऑफ अनमैरिड पॉपुलेशन जो है वो शादी करने वाली इस एक महीने में। और सी देयर इज बिजनेस इन एवरीथिंग, ठीक है। तो शादियों का भी बड़ा बिजनेस होता है और बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ के आसपास के ट्रांजैक्शन जो है वो होने वाले हैं। आप सोचिए क्या क्वांटम है जिसका ट्रांजैक्शन होने वाले हैं। और अकेले दिल्ली में अगर आप देखेंगे ना, तो 1.5 लाख के आसपास शादियां होने वाली है और 50,000 करोड़ के आसपास के ट्रांजैक्शन जो है वो केवल दिल्ली में होने वाले हैं। इस तरह की मैसिव इंडियन वेडिंग्स जो है आपको अगले एक महीने में देखने मिलेगी। और जाहिर सी बात है, इंडिया में कुछ भी होता है, इकोनॉमी में कुछ भी होता है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट में होता है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि इन शादियों से रिलेटेड है और उसी पे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो अब आप समझे हम ये कनेक्शन बिठाकर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। अगले एक महीने में जहां इतनी डिमांड देखने को मिलेगी, कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं और शादियों का सीजन है, यहाँ पर अगर शुरू हो रहा है तो जो तमाम डिमांड्स हैं उससे जुड़े सेक्टर्स है, उसमें काफी ज्यादा रौनक जरूर देखने को मिलेगी। चलिए एक एक करके तमाम सेगमेंट्स आपके सामने रख देते हैं और फिर एक्सपर्ट से भी जानते हैं कि उनका नजरिया तमाम सेगमेंट से क्या बन रहा है। आशीष, आपसे शुरुआत करूंगी। कौन सा सेगमेंट, कौन सा सेक्टर है जो कि शादी से जुड़ा है और कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप इसे शेयर बाजार से? बिल्कुल मानसी, देखिए शादियों में जितना खर्चा होता है ना, उसका एक मेजर पार्ट, बड़ा सिग्निफिकेंट चंक जो है हॉस्पिटैलिटी से आता है, यानी बैंक्वेट हॉल्स। इनकी जो बुकिंग है ना, वैसे पहली बात बता दूं कि अगले 3 महीने तक जितने भी प्रमुख शहर है भारत में, सब में बुकिंग जो है फुल देखने को मिल रही है। जैसा कि वरुण बता रहे थे कि पेंटअप डिमांड है, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2019 यानी प्री पैंडेमिक लेवल से अगर आप देखें तो 20% से ज़्यादा की बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो पैंडेमिक लेवल से काफ़ी ज़्यादा की मांग देखने को मिल रही है और मेजर चंक जो है पूरी इंडस्ट्री का
इससे आते हैं, यानी जो शादियों के दौरान बैंक्वेट हॉल्स की बुकिंग होती है, केटरिंग सर्विसेज है, फूड है, बेवरेजेस हैं, इसको लेकर अगर आप देखें तो पूरी इंडस्ट्री को बड़ा और अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में शादियां होने वाली है। इसके चलते कुछ ब्रॉडर स्टॉक जो है हमने कैटेगराइज करके रखे जिनको फायदा होगा। इंडियन होटल्स ये पहला स्टॉक है, दूसरा है ताज जीवीके होटल्स, ओरिएंटल होटल, जीआईएच लिमिटेड। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो प्योरली सिर्फ इसी का काम करती हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है नेस्को, जो हम सबके ऑन द वे आती है, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो वो भी मैरिज हॉल जो है लेट आउट करते हैं, तो उनको भी एक बड़ा बेनिफिट होगा। आशीष, आपने कहा बुकिंग की? वो बता दीजिए सबसे पहले तो। वरुण अभी तक तो नहीं किया। तो अगली पेंटअप डिमांड में इनकी बारी है। अगली पेंटअप डिमांड में इनकी बारी है। और होटल्स और जिस तरह से हम वेन्यू की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा खर्चा है ना। बहुत विकास जी, स्वागत है आपका। अब यहाँ पर आप बताइए, होटल्स वेन्यू जो है, शादियों की जब बात करते हैं, सबसे बड़ा खर्चा और सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है, अब इतनी बड़ी तादाद में जब हम शादियों के सीजन की शुरुआत देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस सेगमेंट को? सबसे पहले तो मानसी और आपकी पूरी टीम को ये जो एक बेहतरीन और रिलेवेंट थीम को पिक करने के लिए, बैंड बाजा और बाजार बिल्कुल रिलेवेंट है। जिस तरह से आने वाले एक महीने में 25 लाख शादियां फिक्स हुई है, तो उसका एक डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा असर कई सारे सेक्टर्स को देखने को मिलेगा। और जब 3 लाख करोड़ की स्पेंडिंग होने वाली है, तो डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव होगा इन सब सेक्टर्स के लिए। जहां तक होटल्स या बैंक्वेट्स का सेक्टर है, बहुत ही जबरदस्त डिमांड है। आजकल लोग तो पहले जैसे मुहूर्त के हिसाब से शादी करते थे, इस एक महीने में भी जैसे वेन्यू अवेलेबल है उस तरीके से डेट्स फिक्स होती है। और कई लोगों ने तो मुहूर्त को भी छोड़ दिया है, बोले डेट अगर वेन्यू संडे के दिन अवेलेबल है तो फिर संडे को शादी करिए। तो इस तरह की जबरदस्त डिमांड इन बैंक्वेट्स के लिए, और फिर होटल के जो रूम्स की भी बुकिंग जबरदस्त है। तो इस पूरे सेक्टर में जबरदस्त डिमांड और जबरदस्त तेजी होनी चाहिए। और यहाँ से जो 2 स्टॉक मुझे ज्यादा पसंद आते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स है, जिनको कई बार निचले लेवल्स पे मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है। एक तो जो दोनों नाम सभी आशीष ने भी लिए थे, एक तो इंडियन होटल्स टाटा ग्रुप की कंपनी है, आइकॉनिक प्रॉपर्टीज, और कई एक्सोटिक लोकेशंस जैसे जो शादी के लिए काफी पॉपुलर है, गोवा है, जयपुर है, उदयपुर है, इन सब जगह भी इनकी प्रॉपर्टीज है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल करना चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा 9 से 12 महीने में 300 रुपए का टारगेट है। और इनकी ग्रुप कंपनी जो जीवीके ग्रुप के साथ इनका टाई अप है, ताज जीवीके, वो भी स्टॉक बहुत ही पसंद आता है स्टॉक करंट लेवल्स पे। और मुझे लगता है उसकी भी जो भी लिमिटेड प्रॉपर्टीज है, बट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज और अच्छे लोकेशंस पे है, तो वहां पे भी इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। तो उसमें भी खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा उसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 225 रुपए। ओके, तो क्लियरली इंडियन होटल्स 9 से 12 महीने के यहाँ पर ड्यूरेशन के लिए 300 यहाँ पर टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन आप बना कर चल सकते हैं। बिल्कुल सही, जिस तरह से सिटी साहब ने हमें समझाया कि वेन्यू एक बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट है जो कि शादियों में होता है, और इसके लिए लोग मुहूर्त तक को साइड में रख देते हैं अगर पसंदीदा वेन्यू उन्हें मिल रहा है तो। इसी के चलते आप देखिए, इसकी डिमांड तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी ही, और शुरुआत हमने इसी सेगमेंट से की। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वरुण से जानते हैं। वरुण, आप बताइए, आपके पास कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसका जिक्र आप करने जा रहे हैं? देखिए, मेरे पास जो सेगमेंट है ना, वो सिर्फ शादी नहीं बल्कि सगाई से लेकर रिसेप्शन तक चलता है। और वो है अपैरल्स का सेगमेंट। आप सगाई कीजिए तब नए कपड़े लोगे आप, जाहिर सी बात है। और इसके बाद अगर आप जाओगे फिर मेहंदी लगाओगे, उसमें नए कपड़े, आपकी शादी होगी उसमें नए कपड़े, आपका रिसेप्शन होगा उसमें नए कपड़े। तो हर जितने इवेंट्स होंगे उसमें आप, और शादी में तो यही होता है, हर इवेंट में आप नए कपड़े ही पहनोगे, रिपीट तो आप करोगे नहीं। तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ती है। और सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं बल्कि उनका जो पूरा परिवार है सब नए कपड़े लेते हैं। तो कहीं ना कहीं दूल्हा दुल्हन, उनका परिवार, उनके आने वाले गेस्ट, आप हर एक को पकड़ लीजिए, कोई भी कैटेगरी पकड़ लीजिए, सबके पास एक चीज़ की डिमांड तो रहती है और वो है क्लोथिंग की। और सबसे ज़्यादा फोकस अगर आपको करना चाहिए तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर में करना चाहिए। और खासकर जो ब्रांडेड फैशन वाले प्लेयर्स रहते हैं ना, उनको इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर आप देखेंगे तो एक लिबास कंज्यूमर प्रोडक्ट करके एक कंपनी है जो कि एनएसई पे लिस्टेड है। ये नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो शादी के जितने भी क्लोथिंग्स है उनको बेचती है, तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा रेमंड के काफ़ी सारे क्लोथिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं शादियों में यूज़ होते हैं। अरविंद फैशन, एबी फैशन, इसके अलावा वेल्सपन इंडिया, जोडे क्लोथिंग, कहीं ना कहीं कपड़े के लिए जो टेक्सटाइल प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। तो ये एक वो बड़ा सा सेगमेंट है जिसकी बड़ी डिमांड जो है शादियों में होती है। और हर तबके का आदमी जो है वो हर इवेंट में नए कपड़े पहने। बिल्कुल,
आपकी शादी की शेरवानी कितने ज्यादा चॉइसेस के बाद आपने खरीदी थी? अरे बहुत समय लगा था, 3-4 दिन लग गए थे ढूंढने में, और सगाई में अलग, शादी में अलग, तो लंबा प्रोसेस था। बिल्कुल, बहुत लंबा प्रोसेस है और सेंटिमेंट से ऑफ कोर्स जुड़ा हुआ है। और इसी के चलते जिस तरह से वरुण ठीक से बता रहे हैं, हर ओकेजन के लिए शादी के, चाहे फिर मेहंदी, सगाई, संगीत हो, अलग अलग तरीके के अपैरल्स लोग खरीदते हैं। और सिर्फ ब्राइड और ग्रूम, दुल्हा दुल्हन ही नहीं, पूरी फैमिली यहाँ पर क्लोथिंग एंड अपैरल के लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर मार्केट डिमांड बनता हुआ दिखता है शादियों में। विकास जी, आपकी राय इस सेगमेंट से लेकर क्या होगी? बिल्कुल मानसी, ये सेक्टर भी बहुत ही अच्छा करना चाहिए। जिस तरह से वरुण ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि सिर्फ दूल्हा दुल्हन या उनके परिवार वाले ही नहीं, जो शादियां अटेंड करते हैं वो भी सब नए कपड़े उनको भी बनाने पड़ते हैं। और इस बार तो खास करके ज्यादा, बिकॉज पिछले 1.5 साल में फॉर्मल कपड़े तो किसी ने बनवाए नहीं है, और जो पुराने कपड़े भी है वो शरीर में सबका वजन बढ़ गया घर पे बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम के कारण, तो उसके कारण से वो कपड़े फिट भी नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है जबरदस्त डिमांड क्लोथिंग और टेक्सटाइल सेक्टर को देखने को मिलेगी। और शादी में जैसे वरुण ने बताया भी कि कई सारे ओकेजन्स होते हैं, मेहंदी है, हल्दी है, संगीत है, रिसेप्शन है, सगाई है, सब में नए कपड़े लगते हैं, तो डेफिनेटली एक डिमांड रहेगी। और मैंने यहाँ से 2 स्टॉक पिक किए। एक तो रेमंड, जो वरुण ने भी जिक्र किया, मेंस वेयर में शादी के सूट वगैरह के लिए सबसे पसंदीदा ब्रांड, मतलब जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास रेमंड को डेफिनेटली प्रेफर करते हैं। तो रेमंड में बहुत अच्छा एक इसका डिमांड का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाना चाहिए। और वैसे भी कई सारे और भी एक्शन है, नॉट रिलेटेड टू शादी, बट इनका एक टूल्स का डिवीजन है जो कि डीमर्ज करके वैल्यू अनलॉकिंग की बातें भी है, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करें 700 रुपए के टारगेट के लिए। और जो दूसरा स्टॉक टेक्सटाइल स्पेस से सियाराम सिल्क मिल्स मुझे बहुत पसंद आता है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इनके भी कई सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर है, केल्विन क्लाइन है, नेक्स्ट है, टारगेट है, इनके लिए कपड़े बनाती है कंपनी, दमदार कंपनी है। और मुझे लगता है होम फर्निशिंग्स में भी है ये कंपनी, मुझे लगता है इसको भी इसका फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह 600 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो क्लियरली रेमंड और सियाराम सिल्क इस सेगमेंट से जुड़े 2 पसंदीदा शेयर सेठी साहब के। इनफैक्ट रेमंड ने तो पर्टिकुलरली अपना एक सेगमेंट अभी उतारा है शादियों की सीजन में, रेमंड एथनिक्स, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ शादियों से जुड़े वेरिएशंस बता रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वो पूरा सेगमेंट भी नज़र आ रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और सेगमेंट या एक और सेक्टर जान लेते हैं देवांशी से। देवांशी, बताएं आपके पास कौन सा सेगमेंट है? बिल्कुल मानसी, आप देखिए बहुत सारे लोग जो है ना, उनसे मैंने सुना है कि हमें एकदम सिंपल शादी चाहिए, वही बिल्कुल तामझाम नहीं चाहिए शादी में। लेकिन एक जो होता है रिवाज, वो होती है ज्वेलरी, उसके बिना शादियां नहीं होती हैं। तो आप देखिए, और भारत में तो जिस तरह से गोल्ड इंपोर्ट होता है वो मेजरली वेडिंग्स के लिए होता है। और आप फर्स्ट हाफ में देखें तो हमने देखा है कि 2 साल की ऊंचाई पर गोल्ड इंपोर्ट्स होते हुए दिखे हैं। और अगर आप उनकी कुल बिक्री देखें ज्वेलर्स की, तो उसमें से 50% से ज़्यादा की जो बिक्री होती है वो केवल वेडिंग्स के लिए होती है। और अभी अगर आप जाएंगे, आप कहेंगे कि छोटे छोटे जैसे रिंग्स होते हैं, ईयररिंग्स होते हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े जो कैटेगरीज होती हैं, जो वेडिंग स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिक्री होती हुई दिख रही है। और अब हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद ये जो सेगमेंट है वहाँ पे बिक्री काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। ये टाइटन ने भी कहा था, और साथ ही जो बाकी कल्याण ज्वेलर्स है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव आते हुए दिखे थे। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 1 से 2 तोला सोना हर शादी में यहाँ पे यूज़ होता है। और जितनी शादियाँ होती हुई दिख रही हैं, सारे ज्वेलरी सेगमेंट्स हैं या स्टॉक्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। और मानसी, एक सबसे बड़ा सेगमेंट है घड़ी का कारोबार, क्योंकि आप देखिए गिफ्टिंग हो या फिर जो घड़ी होती है, ये शौक भी होता है। तो टाइटन, ये कंपनीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा फायदा इसका मिलता हुआ दिखेगा। कल्याण ज्वेलर्स है और टीबीजी है जिनको सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। और गोल्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनइलास्टिक डिमांड है इसकी, जितना महंगा होगा उतना लोग ज्यादा देंगे, उतना ही लेंगे। और साथ ही अब ये भी तो है कि जब कोई त्योहार या शादियों का सीजन आ रहा है, तो फिर चाहे कितनी भी इसकी कीमत हो, लेना वो तो है ही हो जाता है। और ये तो ऐसी चीज है जहाँ पे शादी आने से 2 साल पहले ही शॉपिंग शुरू हो जाती है। इनफैक्ट विकास जी, अगर बुलियन मार्केट, गोल्ड, सिल्वर की बात करें, वैसे ही त्योहारी सीजन में रौनक काफी ज्यादा देखने को मिली और अब शादियों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस सेक्टर को लेकर आपकी पसंद कहाँ है? बिल्कुल मानसी, जिस तरह से देवांशी ने डिटेल बताया, ज्वेलरी की डिमांड पे डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है भारतीय शादियों में। और इस बार तो एक और खास बात है कि लोगों का आमतौर पे भारत में शादियों पे एक खर्च करने का बजट पहले से फिक्स करके रखते हैं, उतना तो करना ही है, मतलब नॉट ऑन द नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड।
और जब जो रिसेप्शन वगैरह में अब लोग कम हो रहे हैं, अभी भी कोरोना के कारण से लिमिटेशंस है, तो लोग बाग डेकोरेशन पे या रिसेप्शन पे लोग कम होते हैं, तो केटरिंग पे जो खर्चा नहीं होता वो जो बचता है उसको भी अब ज्वेलरी में अपनी बेटी को, अपने बहू के लिए ज्वेलरी देते हैं, तो उसके कारण से भी डिमांड में और बढ़त हुई है। और बाकी ज्वेलरी तो एक पार्ट एंड पार्सल, एक इंटीग्रल पार्ट है भारतीय शादियों का, और मुझे लगता है यहाँ पे नो ब्रेनर है, टाइटन वुड बी द मोस्ट प्रेफर्ड बेट। और टाइटन के हमने नतीजों में जो सितंबर तिमाही के नतीजे थे, जो कमेंट्री थी, उसमें देखा भी, क्योंकि लोग शादियों के लिए ज्वेलरी की प्लानिंग पहले से ही शुरू कर देते हैं, तो वो भी देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही सरकार ने जो हॉलमार्किंग का कंपल्सन कर दिया, तो उसके कारण से भी एक रिप्यूटेड ब्रांड है तनिष्क, तो उसका फायदा होना है। फिर जैसे घड़ियों की बातें हो रही थी, गिफ्टिंग में बहुत काम आता है, तो वो भी एक टाइटन का बड़ा सेगमेंट है। तो ऑल इन ऑल टाइटन एक बेहतरीन स्टॉक है, और इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, 3,000 रुपए का टारगेट है 9 से 12 महीने। ओके, तो क्लियरली टाइटन पर खरीदारी के यहाँ पर मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 3,000 तक के टारगेट्स, 9 से 12 महीने का यहाँ पर ड्यूरेशन आप मानकर चल सकते हैं। क्विकली हमारे पास और भी कई सेगमेंट्स हैं, आशीष के पास चलते हैं। आशीष बताएं। देखिए, अप्लायंसेज एक सेगमेंट ऐसा है जिसको शादियों से बड़ा फायदा होता है। इसमें फायदा इसके लिए होता है क्योंकि गिफ्टिंग के तौर पर किया जाता है। और कल रात को मैं गूगल सर्च करके भी देख रहा था कि लोग जो है क्या गिफ्ट देते हैं, तो टॉप अगर पसंद देखें तो ब्लेंडर है, टोस्टर है, कॉफ़ी मेकर है, और लोग बहुत पसंद करते हैं इन सब इतने हाई यूटिलिटी चीज़ों को जो है गिफ्ट के बतौर पर देना। अच्छा, इंडिविजुअल दे रहा है तो फिर ऐसे जो छोटे मोटे आइटम्स हैं वो गिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई मिल के बड़ा सा गिफ्ट देना चाहता है तो और भी वाइट गुड्स में भी आप देखिए, जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनकी भी मांग में बड़ा इजाफा देखने को मिलता है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे जिन्हें बड़ा फायदा होगा, सबसे पहले आप देखिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, स्टफ क्राफ्ट है, टीटी के प्रेस्टीज है जो कि इंडक्शंस बनाते हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, वर्लपूल, वोल्टास, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इन कंपनीज को जरूर फायदा होगा। बिल्कुल। विकास जी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की कैटेगरी में आपको क्या पसंद है? बिल्कुल मानसी, ये भी एक सेक्टर है जो डेफिनेटली पॉजिटिव डिमांड रहती है, और जैसे आशीष ने भी बहुत ही तरीके से बताया कि गिफ्टिंग में भी लगता है। और जो शादियों में अभी भी जो मिडिल क्लास में ये रिवाज होता है कि बेटी के घर पे वो जो उसके जो काम की सब चीजें भी साथ में प्रोवाइड करते हैं, तो उस लिहाज से भी इन सब चीजों की डिमांड बढ़ती है। मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर अच्छा करेगा। वैसे तो काफी सारे नाम है जो आशीष ने भी बताए, सभी अच्छे स्टॉक्स है और इनको भी गिरावट पे बिल्कुल देखना चाहिए। बाकी एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है एक्रिसिल, जो कि किचन अप्लायंसेस के कारोबार में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है वैल्यूएशन के लिहाज से, और जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रहा है उनको देखते हुए स्टॉक काफी पसंद आता है। वैसे तो मैंने बहुत निचले लेवल पे कई बार इसको रिकमेंड किया है, बट यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 9 से 12 महीने में 1,000 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो क्लियरली एक्रिसिल पर खरीदारी के यहाँ पर मौके, या विकास जी की पसंद 1,000 तक के टारगेट्स को यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं। अप्लायंसेस कैटेगरी में ये सबसे ज़्यादा आकर्षक नजर आ रहा है। देवांशी, आपसे जानेंगे अगला सेगमेंट कौन सा है? बिल्कुल, आप देखिए रिसेप्शन तक तो हम पहुंच गए जहाँ पे गिफ्टिंग की बातें हो रही थी। अब शादी के बाद जैसे मैंने कहा रिवाज होता है, सब घूमने जाते हैं। और आप देखिए जितनी भी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो रिवेंज टूरिज्म है वो ऑलरेडी पीक पर है, और उसके साथ ही शादियां हो रही है, तो और जो टूरिज्म है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसका जो फायदा है वो सारी कंपनीज को लगातार बनता हुआ दिख रहा है। होटल्स की तो हमने बात कर ही ली है, जिनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा, अच्छी जो प्रॉपर्टीज होती है। इसके साथ ही आप देखिए जो थॉमस कुक है, इसके साथ ही IRCTC है, इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और IRCTC ने तो अब सारी जो प्री कोविड लेवल्स पर ट्रेन्स भी शुरू कर दी हैं। तो क्लियरली ये सारे कुछ बेनिफिशियरीज हैं जिनको आने वाले समय में काफ़ी आय बढ़ती हुई दिखेगी। और साथ ही महिंद्रा हॉलीडेज़ है, जहाँ पे आप देखते हैं कि ओवरऑल प्लानिंग्स होती हैं। तो ये सारी कंपनीज हैं जो हमारे रडार पर हैं, और इनको बेहद फ़ायदा होने की बात आगे चल के की जा रही है। बिल्कुल विकास जी, जहाँ रिवेंज टूरिज्म का दौर तो चला ही है, अब यहाँ पर शादियों के सीजन के बाद ट्रैवल्स में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ट्रैवल सेक्टर पर आपकी पसंद कहाँ होगी? बिल्कुल मानसी, इस सेक्टर में मुझे जो एक स्टॉक अच्छा लगता है वो है, पहला स्टॉक तो है इजी ट्रिप प्लानर्स, जो कि ईज माई ट्रिप के नाम से ट्रेड होता है एक्सचेंजेस में। ये कंपनी टिकट्स की बुकिंग तो करती है, इसके अलावा कार रेंटल्स, फिर होटल बुकिंग्स भी करती है। और जिस तरह से शादी के दौरान ट्रैवल की रिक्वायरमेंट होती है, फिर कई सारे डेस्टिनेशन में आमतौर पे ये जो कार रेंटल्स है, फिर आपके होटल बुकिंग्स है, फिर टिकट्स के अरेंजमेंट्स है, तो उस करने में ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है। एक नया न्यू एज बिजनेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो कि अच्छा परफॉर्म भी किया है। मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करें 700 रुपए के टारगेट के लिए 9 से 12 महीने में। और इसके अलावा एक और जो स्टॉक इस थीम के कारण मुझे पसंद आता है वो है डेल्टा कॉर्प, जो कि एक मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा है। अनिल जी ने भी कई बार इसको रिकमेंड किया है।
ये कंपनी भी गोवा में जो कसिनोज का बिजनेस है, फिर सिक्किम में कसिनो का बिजनेस है, इनका नेपाल में है, और गोवा सबसे हॉट डेस्टिनेशन है वेडिंग्स के लिए भी और हनीमूनर्स के लिए भी। और जो वेडिंग्स में जो गेस्ट जाते हैं वो आमतौर पे जब गोवा जाते हैं तो वेडिंग के 2 दिन के बाद 3-4 दिन का एक्सटेंडेड स्टे होता ही होता है सबका। तो उस दौरान ये कसिनोज वगैरह में बहुत अच्छी डिमांड रहेगी। मुझे लगता है डेल्टा कॉर्प कुड डू रियली वेल फ्रॉम हियर, तो इसमें भी खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें 1 साल का लक्ष्य रहेगा 400 रुपए का। ओके, तो इस कैटेगरी में 2 शेयर्स हैं विकास जी को पसंद, डेल्टा कॉर्प। यहाँ पर 400 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, इजी ट्रिप प्लानर्स 700 के टारगेट्स यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं, इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। वरुण, देखिए देवांशी और आशीष तो काफी सारी कैटेगरीज बता रहे हैं, आप चुप से क्यों बैठे हैं? क्या ना, शादी याद आ गई तो उसमें एक कैटेगरी थी जो चोरी हो गई थी। ओ, फुटवेयर, जूते। हाँ, ये भी बहुत होता है, क्योंकि देखिए आप 2 फुटवेयर तो कम से कम खरीदेंगे और दूल्हा दुल्हन तो खरीदेंगे ही, कम से कम 25 लाख शादी है तो 50 लाख फुटवेयर तो बिकेंगे और साथ में बाकी लोग जो है वो भी खरीदेंगे। तो आप सोचिए फुटवेयर की डिमांड कितनी आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि ये काफी बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट है, अभी भी अगर आप देखेंगे तो 70% के आसपास का अनऑर्गेनाइज मार्केट है, लेकिन नो डाउट इसका फायदा जो है ऑर्गेनाइज मार्केट को भी मिलता है। पहले वाले जूते चोरी हो जाते हैं, दूसरे आप घर ले जाते हैं। तो क्लियरली फुटवेयर भी एक कैटेगरी है। वैसे वरुण, आप बताइए, आपने कहा कि चोरी हो गई थी, नुकसान फिर बड़ा हुआ वापस लेने में या फिर? नुकसान तो होता है, जितने के होते हैं उससे 10 गुना बड़ा नुकसान होता है। चलिए, लेकिन फिर भी आप शादी का एक मजा है, एक और रिवाज है जिसे मनाया जाता है और इसी के चलते फुटवेयर कैटेगरी भी है जिसे आप मानकर चले। और कई सारी कैटेगरीज हमने आपके सामने रखी और इससे हमने जो कि सबसे ज़्यादा पीक पर शादियों का सीजन आने वाले दिनों में दिखने वाला है उससे जोड़कर आपको बताया कि किस तरह से इनकी डिमांड बढ़ती हुई दिखी और जाहिर सी बात है ये बढ़ती हुई ज़रूर दिखेगी। अनलॉक का फेज शुरू हो चुका है, अनलॉक के फेज के साथ ही लोग अब जब बाहर जाना शुरू कर रहे हैं, मांग हर चीज़ की बढ़ती हुई दिख रही है। रिवेंज टूरिज्म जहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, रिवेंज ईटिंग भी कह सकते हैं, लोग बाहर जाके डाइन आउट करना पसंद कर रहे हैं। और ऐसे में जब त्योहारी सीजन और त्योहारों के बाद शादियों का सीजन शुरू हो रहा है तो इन तमाम कैटेगरीज की मांग लगातार बढ़ती हुई दिखेगी। विकास जी, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए, अपने एनालिसिस बताने के लिए और हर सेक्टर हर कैटेगरी पर अपने पसंदीदा शेयर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आशीष, देवांशी और वरुण, आपका भी शुक्रिया ये सारी रिसर्च हमारे बीच रखने के लिए। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।